जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे जरा बात कीजिएगा, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन और साथ ही साथ जो ये निर्णय आया है कोर्ट का। लेकिन दूसरी तरफ से जो दूसरा पक्ष है वो तो ये भी कह रहा है ना कि हम आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो ऐसे में बहुत क्या आराम से बैठ सकते हैं या फिर आगे की एक जो लड़ाई शुरू हो सकती है उसके लिए भी तैयारी करेंगे? सर, इंडिया टीवी से बातचीत में साफ तौर पर जो शहर काजी हैं उन्होंने कहा कि एएसआई की जो रिपोर्ट है उस पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, प्लांटेड चीजें हैं ये तमाम चीजें, और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये लोग दिखाई दे रहे हैं आपको जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है इस पूरे अपनी राजा भोज इस मंदिर को कमाल मौला मस्जिद से मां सरस्वती का मंदिर स्थापित करने में। सर, जो काजी साहब हैं, मुस्लिम समाज है, वो तो हाई कोर्ट जाएगा, ये तो सब प्लांटेड है। बात सुनो, काजी साहब का प्रतिनिधि भी 98 सर्वे में यहाँ रिया है, सब चीज आंखों से देखी है। आपका कहना जो 98 दिनों सर्वे हुआ उनका भतीजा था अब्दुल समद, वो था उस सर्वे के दौरान। सर्वे के दौरान पूरा रिया 98 दिन गोपाल जी हमारी तरफ से थे और उनकी तरफ से वो था, और सारे सर्वे में देखा कि उसको उसके आपत्ति थी तो उसी टाइम जाना था उसने। वो मानता है कि अंदर जो बाबा की मजार है वो तल, उसके नीचे तलगर है, उसके अंदर पूरा राम जी का राम दरबार बना हुआ है, शंकर भगवान बने हुए, हनुमान जी बने हुए। तलगर के ऊपर मजार कैसी होगी? ये मजार तो अहमदाबाद की है, कमाल मौलाना अहमदाबाद में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, उनकी मजार वहां बनी हुई, वहां से एक ईंट ला के रख दी इनने। वो मजार था। कल शुक्रवार था, एएसआई का जो 2003 का आदेश था उसके तहत उन्हें जुमे की नमाज पढ़ने की अनुमति मिली थी 1 बजे से 3 बजे तक, लेकिन 2003 के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है। तो अब यहाँ नमाज होगी? अब नमाज नहीं होगी, यहाँ से पूजा अर्चना होगी, हर प्रतिदिन पूजा अर्चना होगी, क्योंकि माँ का मंदिर है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि माँ का मंदिर है, एएसआई हिंदू समाज को सुपुर्द करे। हाँ, आप संरक्षक रहे इस लड़ाई के, भोजशाला उसके, कैसा ये इतना लंबा समय बीता, कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने लोगों को इसमें दिक्कत हुई, अगर ये बताएं। भाई ये संघर्ष लंबा चला है, 6.5 साल चल रहा है। 1952 में समिति बनी और समिति जब से संघर्ष कर रही कि माँ को लंदन से लाना, हमेशा आह्वान होता था कि माँ को लंदन से लाएंगे और यहाँ विराजित करेंगे। 2003 के बाद ये संघर्ष लंबा चला। जब दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो हिंदू समाज ने अपने बल पे ताले खुलवाए हैं और हिंदू समाज मंगलवार आने लगा है, पसंद बनी है और हमेशा संघर्ष चला। अब संघर्ष नहीं, अभी तक हमारा सत्याग्रह होता था, अब माँ की आरती पूजा होगी। अब माँ की आरती होगी और आरती शुरू भी हो गई है। यहाँ पर सिर्फ मंगलवार के दिन यहाँ पूजा अर्चना होती थी, लेकिन यहाँ तस्वीरें अब आपको मैं दिखाऊंगा, बाकायदा यहाँ पूजा शुरू हो चुकी है। जिस जगह को आप देख रहे हैं यहाँ पर माँ वाग्देवी यानी सरस्वती की देवी विराजा करती थी। सरस्वती का मंदिर इसीलिए कहा जाता है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा के बराबर इसकी ख्याति थी। यहाँ पर न केवल संस्कृत सीखने तमाम देश विदेश से छात्र आया करते थे, बल्कि महान कवि कालिदास हो, भवभूति हो, माघ हो, उन्होंने भी इसी जगह पर अध्ययन किया है और अब एक स्वरूप अलग नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये माँ वाग्देवी का मंदिर था, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये सिंहासन यहाँ पर बना दिया गया था 1301 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अटैक कर जो राजा थे यहाँ के, उन्हें परमारों के जो राजा थे उनको गद्दी से हटाया। उसके बाद से 1301 में ये स्थापित किया गया। 1301 के बाद 1401 के आसपास दिलावर खान ने इस पूरी जगह को तोड़फोड़ शुरू की। 1456 में जो महमूद जो खिलजी था प्रथम, उसने इस हिस्से में मस्जिद बनवाई। उसके बाद 1515 में जो महमूद खिलजी द्वितीय, उन्होंने इसको पूरा ये रूप दिया। इस तरीके से सिंहासन बना दिया गया था। और आप देखें कि यहाँ पर अभी भी आपको उर्दू में लिखी हुई चीजें वो दिखेंगी।